नमस्कार। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा पुराने लोहा पुल के नाम से विख्यात काव नदी पर नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों को इस पुल को लेकर आपत्ति है। बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या इनकी मांग है, क्यों इन लोगों के द्वारा पुल निर्माण कार्यस्थल पर पहुँचकर यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। सर, देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, आप लोग आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला सर यही है कि जब ब्रिटिश सरकार का राज था उस समय का यहाँ पर हम लोग का घाट बनाया हुआ था और यहाँ पे 10 फीट हम लोग का पानी रहता है, छलका था यहाँ पे। जब से बिहार गवर्नमेंट का ये बन रहा है जो पुल, इन्होंने हम लोग का घाट कबार हटा दिए, छलका भी हटा दिए और कह रहे हैं हम लोग बनाने के लिए, तो बनाने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। यहाँ से गाँव का पूरा पानी का लेयर रहता है। यहाँ का पानी हटने से गांव में अभी भी आप जाकर देख सकते हैं कि दो को टेकर लगा हुआ है। गांव का लेयर भाग चुका है। यहाँ पर मवेशी ववेशी का भी पानी पीने के लिए सुविधा है। उसके बाद हम लोग का छठ घाट यहीं पे होता है। ज्योतिया का जो माँ बहनें हम लोग भोगती हैं, यहीं पे आकर नहाती हैं। यहाँ पर पिकनिक भी मनाया जाता था। ये टोटल बाधाएँ जो हैं अब आ रही है। पहले यहाँ उस तरह का स्ट्रक्चर था यहाँ? जी, यहाँ पहले था। अभी भी उसका देखिए पुल का सीढ़ी का अभी भी लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो आप लोग संवेदक से मुलाकात किए, क्या बात हुई? ये बोल रहे हैं कि हम लोग को बनाना नहीं है। तो हम लोग बोले कि जब बनाना नहीं था तब क्यों आप कबारे? पुल तो आपको यहाँ बनाना है और सीढ़ी हमारे हट की है पुल से, तो पुल की सीढ़ी क्यों कबारा गया? जब बनाना ही नहीं था हम लोग का, था वो सही था। यही बात है। किस तरह की परेशानी आएगी? मान लीजिए संवेदक के द्वारा फिर से निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है, जो बता रहे थे घाट जो एक तरह से नष्ट कर दिया गया है, अगर उसको फिर से निर्माण नहीं कराया जाता तो क्या परेशानी आएगी? परेशानी हम लोग का गांव का लेयर भाग जाएगा। जो छठ पूजा होता है वो नहीं पूजा हो पाएगा। ज्योतिया में आदमी आते हैं, वो लोग माँ बहनें नहीं आ पाएगी। ईद में आते हैं मुस्लिम भाई बहनों की औरत यहाँ पे नहा वहा के जाती हैं अपना। ये सब टोटल बाधाएँ आ जाएगी। सर, आप लोग भी आए हुए हैं इसी कार्य के लिए, क्या क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही है सर हम लोग का कि यहाँ पूरा गांव जवार का यहाँ आदमी आता है, मूर्ति विसर्जन करता है। यहाँ से जग होता है तो उस यहाँ से जल भर ही जाता है। माने कि छठ पर्व हम लोग करते हैं। औरत भी आती है जितिया के लिए। माने कि जितना पर्व है वो सब यहाँ पर होता है। अभी के डेट में साल भर से ही काम लगा है पुल में। अभी पानी यहाँ कुछ भी नहीं है। पानी का लेयर जो यहाँ रुकना था वो सब छलका था, उसको कबरवा के बिगवा दिए। हमारे लोग का सीढ़ी जो बना था कम से कम 15-16 को सीढ़ी था, वो भी कबरवा दिए हैं। देखते हैं सामने ना। जब ये नष्ट किया जा रहा था उस समय आप लोग नहीं थे यहाँ? हाँ, बोले थे तो बोले ना कि नहीं काम हो जाएगा, काम होगा, लेकिन उसमें आश्वासन दिया गया था। हाँ, लेकिन अब बोल रहे हैं कि इस मीट में हम लोग का हाईवे नहीं किएंगे तो हम लोग काम कैसे कराएंगे? यही तो बोल रहे हैं। परेशानी बढ़ेगी अगर नहीं। हम लोग का मेन प्रॉब्लम और है कि हमारे गांव में पानी नहीं है। अभी कम से कम तो नहीं है तो 10,000 20,000 टंकी पानी आता है, सासाराम से आता है पानी पीने के लिए। पानी रहता है यहाँ तो हम लोग का बोरिंग चलता है, चाहे कौन चीज़ चलता है तो लेयर रहता है, मिलता है। यहाँ लेयर मिलबे नहीं करता है साले भर से। मवेशी भी आते हैं पानी पीने के लिए? पूरा मवेशी देखा जाए सामने मवेशी देखिए अभी आई है ना, सब पानी पीने के लिए। देखिए अभी पानी थोड़ा बहुत है, लेकिन ये जो साफ हो गया ना तो कुल पानी इधर का निकल गया सब। इसीलिए हम लोग का यही मांग है कि यहाँ से हम लोग का व्यवस्था कीजिए। हम लोग तबे जिएंगे, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही आधा जल में है मरने जा रहे हैं। अभी आए हैं उसी कार्य को लेकर? जी, हम भी उसी काम को लेकर आए हैं। हमारी कहना है कि यहाँ पेयजल की समस्या होगी, सिंचाई की समस्या होगी, मवेशियों को पानी नहीं मिलेगा। जब ये रहेगा नहीं तो पेड़ पौधे सूख सकते हैं, तो छाया नहीं मिलेगा। बगल में कैमूर पहाड़ी है, जंगली जीव भी आते हैं। पानी रहेगा तब ना कोई पिएगा। यहाँ से लोग चले जाएंगे और संवेदक मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। कह रहे हैं एस्टिमेट हो, हमारी विरासत अंग्रेजों से के बनाई हुई पुल है, जो लोहा पुल, कठवा पुल, कटहिया पुल कितने नाम से जानी गई, और आज उसके हमारी विरासत को तोड़ दिया जा रहा है। जब पुल ही नहीं रहेगा, सीढ़ी नहीं रहेगा तो हम लोग नदी में उतरेंगे कैसे? कैसे पूजा पाठ के स्नान करेंगे? आप हिंदू धर्म के हैं, जानते होंगे कि नदी स्नान का पूजा पर्व में क्या महत्व होता है। लोग
गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने जाते हैं। ऐसा पुराणों में लिखा है कि नहीं है तो नदी तालाब में स्नान किया। जब नदी तालाब ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे? इसलिए अच्छा सर, आप भी आए हुए हैं, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, जो अभी जिसको विनष्ट किया गया है, अगर उसका निर्माण नहीं होता है तो किस तरह की परेशानी आएगी? परेशानी बहुत प्रकार की आएगी। यहाँ वाटर लेवल घट जाएगा, हमारे गांव का पानी की समस्या हो जाएगी। चापाकल टंग जाता है, अभी भी टंग जाता है, टंग भी गया है, जिसका नगर पालिका से पानी आता है पीने के लिए। इसमें पानी स्टॉक हो जाएगा तो वाटर लेवल थोड़ा सा बना रहेगा। यहाँ छलका होना चाहिए और हमारा जो छठ घाट का सीढ़ी था बनना चाहिए, यही हम लोगों की मांग है। आप भी सर खड़ा हैं, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से बात बन जाए, लेकिन लग रहा है कि बात बनेगी। देखिए, यह जो पुल है, यह मांजर कुंड का पानी इस नदी से होकर गुजरता है, इकाव नदी है। और इस पर जो है पहले लकड़ी का पुल था, जिसको हम लोग को मतलब जैसे पूर्वज जो है बताते थे कि काठ का पुल कहा जाता था। बाद में फिर ये लोहा का पुल बना तो इसको लोहा पुल लोग कहने लगा। यहाँ पर जो है देखिए, अभी सीढ़ी का जो अवशेष है वो आपको नज़र आएगा। और ये जितना पत्थर देख रहे हैं, ये सारा पत्थर ये घाट का ही है, सीढ़ी का ही है। उसको जो है पुल कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है इसको तोड़ दिया गया। हम लोग जब उस समय भी हम लोग बात किए थे, यहाँ जो साइड पर जो लोग थे, और अभी भी जो यहाँ मुंशी मैनेजर जो काम कर रहे हैं उनसे हम लोग बोले तो उन लोग के द्वारा ना अभी तक पुट्ठी को इकट्ठा किया गया। देखिए, ये पत्थर बहुत कीमती है। आप जानते हैं कि जो खनन पर रोक लगा दिया गया है तो ये पत्थर मिलना मुश्किल है। हम लोग कई बार बोले कि इस पत्थर को आप किनारे स्टॉक करा लीजिए ताकि जो है बाद में छठ घाट निर्माण में ये काम आएगा, लेकिन अभी तक वो काम नहीं किया गया। और इस हम लोग का जो मांग है उस पर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है ये छठ घाट बनाए बिना यहाँ से अपना काम करके और ये भाग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ गांव के लोग इकट्ठा हुए तो अभी ठेकेदार से लोग बात कराए हैं, तो ठेकेदार कह रहे हैं कि आप इंजीनियर से बात करिए। अब इंजीनियर को हम लोग कहाँ ढूंढने जाएंगे? यहाँ पर कोई है, वो ठेकेदार का कोई है, संवेदक का कोई है यहाँ पर? हाँ, कोई मैनेजर या मुंशी करके कोई है। तो ये जो है पुल देखिए कहाँ बन रहा है, और ये घाट जो है वहाँ से 100 फीट की दूरी पर था, तो घाट को नष्ट कर दिया गया। और जो यहाँ पर जो पानी जमा होता था, यहाँ पर मतलब कि प्रति वर्ष मूर्ति विसर्जन, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, जो भी मूर्ति पूजा होता है, मूर्ति विसर्जन इधर आसपास के लेरुआ, कंचनपुर, धनकाड़ा, धौडाड़, मेदिनीपुर, ये पूरे तमाम इलाके के लोग जो है यहाँ पर मूर्ति विसर्जन करते हैं। ताराचंडी से भी मूर्ति कभी कभी यहाँ विसर्जन करने के लिए आता है जब ताराचंडी कुंड में पानी नहीं रहता है। उसके अलावा यहाँ जो है जग के लिए जलभरी होता है, यहीं से जुतिया का पूजा, छठ पूजा, तमाम तरह के जो है यहाँ पे ये सरकार जो है पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की बात करती है। और यहाँ जो है पूरे इलाके के आप ससराम में चले जाइए, कौन यहाँ नहीं स्नान करने आता है, पिकनिक मनाने कौन नहीं आता है? यहाँ पर लोग अपना हर मतलब पूरे बरसात भर यहाँ मेला लगा रहता है। लेकिन आज जब ये जो सीढ़ी जो है ध्वस्त हो जाएगा तो यहाँ लोग कैसे आएंगे, कैसे नहाएंगे? निश्चित तौर पर यहाँ पर मौत का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ पर लोग डूबेंगे, लोग मरेंगे, बहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर लाश को लोग रख के सड़क जाम करेगा, फिर सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, तमाम तरह की परेशानी पैदा होगी। तो उस तरह की परेशानी पैदा ना हो, इसके लिए यहाँ पर सीढ़ी निर्माण, घाट निर्माण दोनों तरफ बहुत जरूरी है। कम से कम 400-400 फीट दोनों तरफ घाट निर्माण होना चाहिए। यही हम लोग का मांग है। पूरे पंचायत के इस तमाम क्षेत्र के पूरे इलाके के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। अब गर्मी का समय है, नहीं तो अभी लोग जुटते हैं। देखिए, जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा कहानी बताई जा रही है या जिस समस्या की ओर इशारा किया जा रहा है, अगर उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो भी कहीं न कहीं अस्त व्यस्त हो सकता है। कारण कि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ग्रामीणों के द्वारा किसी निर्माण कार्य को रोक दिया गया। आखिर ग्रामीण रोके तो अगर आखिर ग्रामीण इस तरह का कार्य न करें तो करें क्या? अगर उनके जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य को आप नज़रअंदाज करेंगे, जो पहले से स्ट्रक्चर है उसको विनष्ट करेंगे, और जब उनके सामने इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करेंगे तो जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें बाधा उत्पन्न होगा ही। आज सीमित मात्रा में ग्रामीण आए हुए हैं, कल यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण आएंगे और जो निर्माण कार्य चल रहा है उस निर्माण कार्य पर वाकई में रोक लगा दी जाएगी या विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि संवेदक किस मिट्टी के बने हुए हैं। अगर उनके अंदर में मानवता होती, उनके अंदर में संवेदनशीलता होती, तो जो समस्या बताई जा रही है, सोचिए कि इस
पानी का उपयोग न केवल मानव बल्कि जानवर भी किया करते हैं। अभी देखिए सामने में जानवर इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से हम नदी के नीचे पहुँचें और पानी का उपयोग कर सकें, लेकिन उनके पास यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत कुछ सोचकर यहाँ पर घाट से लेकर सीढ़ी बनाई गई थी, लेकिन उस सीढ़ी को विनष्ट करने में संवेदक के द्वारा 1 मिनट देर नहीं की गई। जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई और जब लोगों के द्वारा यह मांग की जाने लगी तो संवेदक अपना पाला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संवेदक को पाला झाड़ने से काम चलने वाला नहीं है, कारण कि ये समस्याएं गंभीर हैं। इस समस्या से करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गाँवों के लोग प्रभावित हो रहे हैं और निर्माण कार्य के दौरान जब लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन को लेकर हंगामा होंगे। जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा था कि अगर यहाँ पर जो स्थिति है उस स्थिति को पुनर्बहाल नहीं की जाती है तो जिस तरह से घटनाएं होंगी, जब सड़क जाम होंगे, जब हंगामे होंगे, जब लोग प्रदर्शन करने के लिए उतारू होंगे, तब संवेदक के पास कोई जवाब नहीं होगा। और उस जवाब से पहले संवेदक के द्वारा कम से कम इतना तो ज़रूर किया जाना चाहिए कि जो ग्रामीणों की मांग है उस मांग को पूरा किया जा सके। नहीं तो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उस कंस्ट्रक्शन के काम को कभी भी बाधित किया जा सकता है, और जब बाधित किया जाएगा तो ये सारा जवाबदेही संवेदक के ऊपर जरूर आएगी। लोहा पुल से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।